अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो डीए के बेसिक में मर्जर की इम्पोर्टेंस को बखूबी जानते होंगे। और आप जब इस संदर्भ में कोई न्यूज या वीडियो सर्च करते होंगे तो देखते होंगे कि हर कोई डीए का बेसिक में मर्ज किए दे रहा है और एक्सपेक्टेड न्यू बेसिक पे और सैलरी की कैलकुलेशन के साथ एरियर भी बना दे रहा है। सभी कर्मचारी संगठन भी समय समय पर डीए के मर्जर की डिमांड करते रहे हैं और जब से डीए 50% हुआ है ये डिमांड ज्यादा ही जोर पकड़ने लगी है। डीए के बेसिक में मर्जर की न्यूज उस समय ज्यादा चर्चा में होती है जब सरकार द्वारा डीए की बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। अगर बात करें साल 2024 की तो इस साल डीए बढ़ोतरी के दोनों ही अवसरों पर यानी मार्च और अक्टूबर दोनों ही समय डीए के बेसिक में मर्जर का मुद्दा मंत्रियों के सामने भी उठाया गया, क्योंकि डीए 1 जनवरी 2024 को 50% और 1 जुलाई 2024 से 53% हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीए मर्जर की बात करना क्या सिर्फ फसाना है या फिर इसमें कोई हकीकत भी है। हम डीए मर्जर को लेकर सरकार की मंशा, मंत्रियों के जवाब, डीए मर्जर के इतिहास और साथ ही डीए मर्जर को लेकर 7th पे कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है, इन सभी बिंदुओं पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप खुद तय करेंगे कि डीए का बेसिक में मर्जर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि डीए मर्जर को लेकर सरकार की मंशा क्या है। जब 7 मार्च 2024 में डीए 50% होने की घोषणा की गई तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री श्री पीयूष गोयल से जब डीए मर्जर को लेकर सवाल पूछा गया तो आइए उन्होंने क्या जवाब दिया, सुन लेते हैं। Front row. Hello sir, this is Rishi from Business Line. Sir, now since DA has gone to 50% of basic, for the next revision exercise, would DA be merged with the basic pay, sir? That is a decision that the pay commission takes. Sir, at the 7th pay appropriate commission has time. already indicated on this, so that's why, sir. For the present, the cabinet has decided, A, the increase of 4%, and since the increase has gone up to 50%, the consequential increase in HRA, which will now increase from 9 to 10%, from 18 to 20%, and 27% to 30%. Similarly, gratuity upper ceiling will increase to 25 lakhs, and all the other benefits that were being received, they will all go up by 25%. So those will be the consequential changes of this increase in 4%. आइए अब 16 अक्टूबर 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन लेते हैं जब फिर से डीए मर्जर को लेकर श्री अश्वनी वैष्णव से सवाल पूछा गया और देखते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। Sir, good afternoon, sir. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. One about the DA DR. And under the 6th pay commission, there was a provision to merge DA when it is exceeding 50%. So it's a long demand. Now it has exceeded 50%. I believe it is 55% now. If I'm wrong, please correct me, sir. So is there any proposal to merge if it is exceeding 50%? Number one, sir. And if I talk about the... And my second question is about this bridge in Kashi. Will the route be the same like what we have from the from the Mughal Sarai to Varanasi? It will be same, sir? इसका नाम चेंज होके दीनदयाल उपाध्याय हो चुका है। हाँ सर, वो सर नाम अभी भी मुगल सराय चढ़ा हुआ है सर, माफी चाहूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो। ठीक है। पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको और जानकारी लेके दे पाऊंगा। एक्सपेंडिचर से आए आप? ये फैसला भी डिस्कशन में होगा, मेरी जानकारी में नहीं अभी, लेकिन आपका जो आइए अब पिछले 3 पे कमीशन का इतिहास देखते हैं कि पिछले 3 पे कमीशन में डीए मर्जर को लेकर क्या रिकमेंडेशंस की गई है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए हम 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन का एग्जाम्पल यहाँ पर लेने वाले हैं। अगर हम बात करें 5th पे कमीशन की तो तात्कालिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5th पे कमीशन की उस रिकमेंडेशन को स्वीकार किया कि जब डीए 50% हो जाएगा तो डीए का बेसिक में मर्जर हो जाएगा और तात्कालिक केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में डीए का बेसिक में मर्ज कर दिया था।
आइए 1 मार्च 2024 के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा जारी इस ऑफिस मेमोरेंडम पर एक नजर डाल लेते हैं। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 5th पे कमीशन की रिकमेंडेशन पैरा 106.11 के आधार पर 50% डीए को बेसिक में मर्ज किया जा रहा है। अगर हम बात करें 6th पे कमीशन की, तो 6th पे कमीशन में 5th पे कमीशन की तरह डीए मर्जर की कोई सिफारिश नहीं की गई थी और इसका परिणाम यह रहा कि वर्ष 2011 में डीए 50% पार होने के बाद और वर्ष 2014 में डीए 100% पार होने के बाद भी और साथ ही कर्मचारी संगठनों की पुरजोर मांग के बाद भी डीए का मर्जर नहीं हो पाया था। तो चलिए अब बात करते हैं करंट में जारी 7th पे कमीशन की। तो हम जो टीवी, समाचार पत्र, यूट्यूब पर डीए मर्जर की खबरें देखते हैं कि जैसे ही डीए 50% पहुंचेगा डीए का बेसिक में मर्जर हो जाएगा। दरअसल ऐसी कोई रिकमेंडेशन 7th पे कमीशन में नहीं की गई है। जी हां दोस्तों, 7th पे कमीशन की सिफारिशों में डीए मर्जर का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि 6th पे कमीशन ने डीए के मर्जर की वकालत से परहेज किया है। इसके बजाय इसने पे रिवीजन को एक निश्चित 10 वर्षीय चक्र से अलग करने की अवधारणा पेश की है। पिछले पे कमीशन डीए मर्जर के स्थान पर डीए के 50% पहुंचने पर पे रिवीजन की वकालत करते दिख रहे हैं। अब डीए मर्जर का पूरा सिनेरियो आपके सामने है। 5th पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी, इसलिए तात्कालिक केंद्र सरकार ने मार्च 2004 में डीए का मर्जर कर दिया था। लेकिन क्योंकि 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन में ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं की गई है, इसलिए न 6th पे कमीशन में डीए का मर्जर हुआ और सरकार इस बार भी यही हवाला दे रही है कि क्योंकि पे कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है तो डीए का मर्जर नहीं किया जा रहा है। लेकिन चलो, पे कमीशन की रिकमेंडेशन की ही अगर माननी है तो फिर पे कमीशन की सलाह के अनुसार कर्मचारियों का पे रिवीजन तो किया ही जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 8th पे कमीशन लागू होने से पहले कर्मचारियों को कुछ तो राहत मिल ही सकती है। तो इस प्रकार हमने सरकार की मंशा, मंत्रियों के जवाब, पे कमीशन की रिकमेंडेशन और सुझाव सब आपके सामने रख दिए हैं। अब आप डीए मर्जर होगा कि नहीं या पे रिवीजन होना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। डीए का बेसिक में मर्जर और 8th पे कमीशन की तरह ही एक और मुद्दा है जो कर्मचारियों के दिल के बहुत करीब है और वो है 18 महीने के बकाया डीए के एरियर का मुद्दा। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों का जो डीए फ्रीज किया गया था उसका एरियर कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया है। ये एरियर मिलेगा या नहीं और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, इस पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किया हुआ है, जरूर देखें।